शाहपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव मनकेड़ी, जहां पर इस वर्ष गेहूं उपार्जन की खरीदी न होने से किसान परेशान है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष अधिकारी तथा कर्मचारियों की सांठगांठ से गेहूं में घोटाला होने के कारण इस केंद्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिसका खामियाजा करीब 700 किसान भोग रहे हैं। वहीं इस केंद्र में दर्जनों गांव आते हैं, जहां के किसान अपनी उपज मनकेड़ी उपार्जन केंद्र में बेचते हैं। लेकिन किसान इस बात को लेकर चिंतित है कि मौसम सुबह शाम करवट ले रहा है और बूंदाबांदी हो रही है, जिससे खेतों में पड़ा अनाज खराब होने की कगार पर है। सूत्रों के मुताबिक सेवा सहकारी समिति उपार्जन केंद्र मनकेड़ी का मामला है, जहां 15 अप्रैल से आसपास के केंद्र जिनमें बसेड़ी, बेलखेड़ा, पिपरिया, कला चालू है, तो वहीं मनकेड़ी उपार्जन केंद्र क्यों बंद है? एक वर्ष होने के बाद भी कोई जांच नहीं हुई, न ही कोई कार्रवाई हुई, बस केंद्र बंद हो गया, जिसका खामियाजा आज 700 किसान भुगत रहे हैं। मेरा नाम दुर्जन पटेल है और मैं मनकेड़ी गांव से हूं। वर्तमान में प्रकृति भी प्रतिकूल है और प्रशासन से भी हम परेशान हैं। हर दूसरे दिन पानी, मौसम बिगड़ता है, गहाई में बहुत दिक्कत हो रही, बड़ी मुश्किल से हार्वेस्टिंग हुई है। हमारा सारा माल खेतों में पड़ा है, कुछ घर में पड़ा है और अभी थोड़ी बहुत गाहनी और रह गई है। अब दिक्कत यह है कि हमारी सहकारी समिति को बंद कर दिया गया है। वो बंद क्यों कर दिया गया है? इस ये समिति कहाँ पर है? हमारी समिति मनकेड़ी में है। कौन सा ब्लॉक है? ये सहपरा ब्लॉक है और जो चुनी हुई समिति थी उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और पिछले साल सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने खरीद की थी और आरोप लगे हैं कि उसमें कुछ धांधली हुई, इस कारण से समिति को बंद कर दिया गया। तो ये कोई विकल्प नहीं होता है। आज हजारों किसानों का भविष्य उस सहकारी समिति से जुड़ा है। हमारे यहाँ 10 किलोमीटर की इस तरफ और कोई दूसरी सहकारी समिति नहीं। कम से कम 80-90 हजार कुंटल हम लोगों का गेहूं है। 1000 किसानों का कम से कम समिति में रजिस्ट्रेशन है और आज नौबत यह है कि न हमारे पास बारदाना है, ना यहाँ पे खरीद हो सकी है, खरीद शुरू हो नहीं पाई है। तो मेरा ये कहना है कि अगर घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है तो उन अधिकारियों को पकड़ो, उन पे मामला करो, लेकिन किसानों को उसकी सजा क्यों दी जाए? अब परेशानी ये है कि हमारा गेहूं हम लेके कहाँ जाएं? आज तक हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। कितने किसान हैं आपके यहाँ पर? लगभग 700-800 किसानों का गेहूं का पंजीयन है और 80-90 हजार कुंटल का लगभग साल से विधिवत संचालित हो रही है। लेकिन सरकार ने चुनाव न कराने के कारण पिछली साल अपने अधिकारियों से उनसे खरीद कराई और उसमें क्या घपला हुआ, समिति प्रबंधक थे उसमें और उनके जो भी जिनके ऊपर प्रभार था, अब वो इसके जवाबदार हैं। आसपास की जो समितियां हैं वो चल रही हैं कि वैसे ही पड़ी हैं उसी तरह? नहीं, अभी हमको सुनने में आया था कि बेलखेड़ा समिति में अभी बारदान आया है और किसान बाकायदा वहां पे काम चालू हो गया, लेकिन अभी हमारी समिति में अभी ऐसा कोई, अभी इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है अभी वहां की। आपका नाम? मेरा नाम दुर्जन पटेल है और मैं भी समिति में पहले सदस्य था, लेकिन अब समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जो समिति है पिछले कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन पिछले साल कुछ गड़बड़ी के कारण, कुछ घोटाले जो कुछ हुआ है, तो समिति को अपात्र कर दिया गया है, उसको पिपरिया समिति में ऐड कर दिया गया है। जबकि इस क्षेत्र में किसान बहुत उत्पादन अच्छा रहता है। इस गेहूं का इस क्षेत्र में 80-90 हजार कुंटल लगभग गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा केंद्र कब शुरू होगा। कहाँ पर था आपका केंद्र? मनकेड़ी केंद्र था हमारा। नहीं तो गड़बड़ी आई तो क्या बात है? कैसी गड़बड़ी थी? गड़बड़ी की अधिकारियों ने, किसान भुगत रहा है उसका खामियाजा। हमें क्या पता कि किसने गड़बड़ी की? हमारा मतलब हमें सुविधा मिलना चाहिए, हमारा जो उत्पादन हुआ है हमें उसको बेचने के लिए मिलना चाहिए। 20 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, खेत में पड़ा है हमारा गेहूँ। बाकी समितियाँ चालू हो गई क्या? बाकी समितियाँ क्षेत्र की साहब चालू हो गई। कितना दिन हो गया? करीब 15 तारीख से चालू हो गई, 3 दिन हो गए, हम लोग को पता ही नहीं आज तक क्या हो रहा है। 4 दिन हो गए। आपका नाम? देवेंद्र सिंह ठाकुर, सुनाचर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर